साथियों नमस्कार। आर के क्लासेस केंचिया में आपका स्वागत, अभिनंदन। सामाजिक अध्ययन रीट लेवल 2 सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है, इसके हम आंसर देखेंगे। देखो, सभी जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी कक्षा 6 से 12 तक की किताबों में से पूछे गए हैं, जिसमें कक्षा 6 से 10 तक की किताबों में प्रश्नों की संख्या है वो ज़्यादा है। तो देखते हैं हम इनके आंसर। मुगल काल में खुद कास्त व पाही कास्त क्या थे? तो ये किसानों के प्रकार थे। कक्षा 12 के पेज नंबर 198 से ये क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपह आबादी, मुल्क आबादी का संबंध किससे है? ये पुस्तक के भाग है। यह क्वेश्चन भी एनसीईआरटी हिस्ट्री कक्षा 12 के पेज नंबर 218 से लिया गया है। स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब किसने प्रकाशित करवाई? इसका सही उत्तर ए, ताराबाई शिंदे। ये क्वेश्चन भी 12th क्लास और 6th क्लास से लिया गया है। महाराष्ट्र के सतारा में समांतर सरकार प्रति सरकार की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर होगा बी, 1943 में। ये क्वेश्चन 12th क्लास पेज नंबर 363 से लिया गया है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है? विश्वास, उपासना, धर्म, भाषा। तो इसमें भाषा नहीं है। इसका आंसर होगा डी। भारत में पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनिमय अधिनियम कब लागू हुआ? इसका सही उत्तर डी, 2014 में। नेक्स्ट देखिए, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत के किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर डी होगा, कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियां हैं वो कनाडा के संविधान से ली गई है। ये 11th क्लास भारत का संविधान से लिया गया है। भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? इसका सही उत्तर ए, बी.डी. जत्ती के द्वारा कार्य किया गया। ये क्वेश्चन स्वर्णिम भारत, आजादी के बाद स्वर्णिम भारत 12th क्लास से लिया गया है। किन दो राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। इनमें 25-25 है। बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन, इसका आंसर आप सभी को पता है। निःशुल्क हेल्पलाइन 1098 नंबर, डी आंसर होगा इसका। भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? इसका सही उत्तर होगा बी, संविधान संशोधन 91 संविधान संशोधन के द्वारा। 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की? इसका सही उत्तर ए है, पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति। उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? इसका सही उत्तर होगा ए, समता का अधिकार। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूहों को पहचाने। तो इसका उत्तर होगा सी, संथाली, हिंदी व संस्कृत। नेक्स्ट देखिए, ग्लोब पर वृत्त जो दिन एवं रात को विभाजित करता है कहलाता है प्रदीप्ति वृत्त। अवरोही पवनें प्रवाहित होती है पर्वत से घाटी की तरफ। पर्वत से घाटी की तरफ। एस तरंग के छायाचित्र का विस्तार लगभग है। इसका सही उत्तर होगा ए, 105 डिग्री से 145 डिग्री। ये भूगोल कक्षा 11 पेज नंबर 24 से लिया गया है। कयाल किस तट पर स्थित है? मालाबार तट पर स्थित है। बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ संबंधित है। ये ज्वालामुखी से संबंधित है और कक्षा 11 की भूगोल पेज नंबर 29 से लिया गया है। फेंस के बारे में कौन सा कथन पूर्ण सत्य है? फेंस की खदानें मेहरगढ़ में मिली है, सही नहीं है। फेंस प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, ये कृत्रिम है, इसीलिए तो इसकी खदान नहीं है। बाकी ये तीनों कथन सत्य है। इसमें सी आंसर सही होगा, 3, 4 और 5। नेक्स्ट देखिए, ये जो क्वेश्चन है फेंस वाला, ये 6th क्लास पेज नंबर 29 से लिया गया है।
ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन से कथन सत्य है? ये क्वेश्चन 6th क्लास एनसीईआरटी पेज नंबर 35 से लिया गया है। इसमें देखो, सोम एक पौधा था, बिल्कुल सत्य है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये देवता नहीं थे ऋग्वैदिक काल में। सूक्त का मतलब अच्छी तरह बोला गया, ये भी सही है। आर्य ग्रंथ नहीं रचे गए। इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता नहीं था, युद्ध का देवता था। तो कथन 1 और 3 सही है। इसमें 1 और 3 सही है, ए इसका सही होगा। एक राजा अवंती पुत्र बुद्ध के न्यायी कंचन के बीच संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में है? ये दिग्ग निकाय में है। कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ व मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह, नियम इसमें यह आता है तो विनय में भी यह आता है, विनय पिटक। भारतीय दर्शन की षडपत्ति षड दर्शन किस में शामिल है? उपनिषद में शामिल है। ये 6th क्लास का क्वेश्चन है। पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया? मेगस्थनीज आया। अरिकामेडु के विषय में पूर्ण सत्य कथन यह है, पुडुचेरी में स्थित है, सही है। अरिकामेडु महत्वपूर्ण पतन था, यह भी सही है। एम्पोरा जैसे पात्र मिले, यह भी सही है। ये दोनों कथन सही नहीं है। तो 1 2 3 ए नंबर इसका सही होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये 6th क्लास के पेज नंबर 87 से लिया गया है। चीनी यात्री श्वेनत्सांग किस राजा के दरबार में रहे? तो ये हर्ष के दरबार में रहे। ये पेज नंबर 97 से लिया गया है, 6ठी क्लास के एनसीईआरटी बुक से। कौन से नाटक गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है? तो ये जो नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम है। और ये 6th क्लास के पेज नंबर 6th क्लास पेज नंबर 110 से लिया गया है, एनसीईआरटी बुक से। कुछ साथी कह रहे थे नहीं सर एनसीईआरटी से नहीं आएगा पेपर, बिल्कुल पूरा पेपर है वो एनसीईआरटी से आया है। और आगामी पेपर भी एनसीईआरटी से होगा, 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स है उनसे। तो आज ही इसकी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। भितरगांव का मंदिर कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में है। ये आपके कक्षा 6 की किताब के पेज नंबर 116 पर ये क्वेश्चन है। 15वीं शताब्दी के शंकर देव जो वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रचारक थे, उपदेशों को किस नाम से? ये भगवती धर्म। ये 12th क्लास में भी है और हिस्ट्री में, और 6th 7th क्लास में भी है। जिला एवं परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? चित्तौड़गढ़, राणा प्रताप सागर बांध सही है। अजमेर ये टोंक में है। ये कहाँ पर है? टोंक में है। तो 2 नंबर देखो इसमें 2 नंबर है, ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ए नंबर। किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? तो इसमें इसबगोल, जीरा, ज्वार। ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये क्वेश्चन आपके हमारा राजस्थान कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 18 से लिया गया है। 2001 से 2011 की अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर 10% रही। और ये क्वेश्चन 8th क्लास की पाठ्य पुस्तक में से लिया गया है, जनसंख्या नामक जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें से। विषम घाटी पंचानन ये क्वेश्चन देखो सबसे पहले 10th क्लास पेज नंबर 9 से लिया गया है और इसका सही उत्तर है ए राणा हमीर। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? तो स्वरूप सिंह थे। अब ये क्वेश्चन लिया कहाँ गया है? ये क्वेश्चन लिया कहाँ से गया है इसका आपको देखना है। देखो 9th क्लास का पेज नंबर 3 से लिया गया है। राजपुताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? इसका अधिवेशन अजमेर में हुआ। इससे पहले आपको देखना है ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। ये क्वेश्चन 9th राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा की जो किताब है उसके पेज नंबर 49 से लिया गया। वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को। ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये 9th के पेज नंबर 66 से लिया गया है। बाणासुर का शहीद नाम से कौन प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। ये 10th क्लास की पुस्तक पेज नंबर 136 से लिया गया है। इसका सही उत्तर होगा बी, मेजर शैतान सिंह।
चूरू का दुर्ग 1739 में किसने बनवाया? ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा ये दुर्ग बनाया गया। ये कहाँ से लिया गया है? ये 10th क्लास की किताब हमारा राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के पेज नंबर 73 से लिया गया है। तुलसी, हालरो, तिमड़िया, पोत नामक आभूषण महिलाओं के शरीर में कौन से भाग में पहने जाते हैं? गले में पहने जाते हैं। ये क्वेश्चन लिया कहाँ से गया है? ये क्वेश्चन 10th क्लास के पेज नंबर 50 से लिया गया है। विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? दुविधा फिल्म और पहली, इसका उत्तर होगा सी आंसर होगा इसका। और ये कहाँ से लिया गया है ये भी आपको देखना है। 131 नंबर जो क्वेश्चन है ये 10th क्लास के पेज नंबर 129 राजस्थान का इतिहास और संस्कृति से लिया गया है। हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो ये दौसा से संबंधित है। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? ये 10th क्लास पेज नंबर 92 से लिया गया है। ये सब क्वेश्चन करवाए हुए हैं। पटेलिया, बिछिया, लालर, माछर, ये भी क्वेश्चन करवाया गया है। ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। ये कहाँ से लिया गया है? ये 10th क्लास के पेज नंबर 85 से लिया गया है। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से वापस आती है? इसमें दो आंसर सही है। देखो, आयन मंडल और बाह्य मंडल। यानी आयन मंडल है वो बाह्य मंडल का ही एक भाग है, तो ये विवादित प्रश्न हो सकता है। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से वापस आती है? नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा डी, टोर्नेडो को। निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी ठंडी धाराएं हैं? लेब्राडोर धारा, आयोसीओ धारा, बेंगुएला धारा, अलास्का धारा। तो ये जो अलास्का धारा है ये गर्म धारा है। अब इसमें देखो 4 नंबर आप देखोगे इसमें भी है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो बी नंबर है इसका आंसर होगा। यानी लेब्राडोर धारा ये ठंडी धारा है, ये भी ठंडी धारा है, और ओयासियो धारा ये भी ठंडी धारा है। उपभू के समय ज्वारीय क्रम होता है सामान्य से अधिक, यानी सामान्य से 20% ये अधिक होगा। सामान्य जो ज्वार है उससे ये अधिक ऊंचाई पर होगा, सामान्य से अधिक। निम्नलिखित वनों एवं वृक्षों को सुमेलित कीजिए। वन और वृक्ष। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इसमें होगा सी, महोगनी। और उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, इसके अंदर साल का वृक्ष होगा। साल का जो वृक्ष है ये इसमें डी होगा। और पर्वतीय वन में ये ताड़ का पेड़ होगा, बी। मैंग्रोव वन, सप्रू वन, इस प्रकार इसका उत्तर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लोह अयस्क पेटियों का समूह है? तो इसमें डी आएगा, मयूरभंज ओडिशा, सिंहभूमि झारखंड, बेलाडीला छत्तीसगढ़। यहाँ पर लोह अयस्क पेटियां पाई जाती है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? इसमें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ये इसका आंसर सही है। ये 6th क्लास हमारा राजस्थान पेज नंबर 28 पर ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित जिलों व जलवायु प्रदेशों को सुमेलित कीजिए। इसमें देखिए, जैसलमेर शुष्क जलवायु, और जयपुर में उप आर्द्र जलवायु, सवाई माधोपुर बी आर्द्र जलवायु, झालावाड़ अति आर्द्र जलवायु। यानी इसका आंसर होगा डी। और ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये 6th क्लास हमारा राजस्थान के पेज नंबर 31 से लिया गया है। तो हमने 50 क्वेश्चन के आंसर देखे। आप कमेंट करके बताएं कि आपके 50 में से कितने सही हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।